कोरोना के पहले हमारे चैम्बर में एक दोस्त है, उसका एक रिलेटिव कहीं दूर दराज से आए हुए थे, विशेष समय कलकत्ता के साइड से ही आए हुए थे। उम्र करीब 55 साल करीब होगा। तो उसने उसको हमारे अपने घर में बातचीत किया, तो उसने बोला कि जाओ ऐसे गणेश कुमार जी के पास जाइए, हमको उसी के ऊपर भरोसा है, आप उसको दिखाइए, क्या होता है नहीं होता है। तो उसने आया, आने के साथ आया, आने के बाद बोलता है कि डॉक्टर जी कुमार का चैम्बर है। हम बोला हाँ हाँ हम हैं भीतर में, आइए बैठिए थोड़ा सा। तो उसने आया, आने के बाद 10 मिनट करीब वेट किए, करने के बाद में जब एक पेशेंट था मेरा, वो चला जाने के बाद मैं उसको बुलाया। तो बुलाने के बाद उसने बैठा, हम बोले बताइए आपका क्या तकलीफ है। तो उसने बांग्ला में ही बोलना शुरू किया, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। उसने बोला देखिए वो याद पर मैं आया था यहाँ में, उसने उसको मैंने अपनी समस्या बताई, तो उसने बोला जी कि आप गणेश कुमार जी के पास जाइए, देखिए क्या होता है, तो हम इसीलिए आपके पास आए हैं। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोले क्या आपका प्रॉब्लम है। बोले सर ऐसा बात है, ये बहुत दिन से मेरे मुंह में पूरा घाव हो चुका है, घाव है, बहुत दिन से घाव है। तो मुझे अच्छी बात है, तो और क्या है। नहीं नहीं घाव तो है ना, ये घाव ही बहुत दिन से है, और क्या प्रॉब्लम। नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही मेन प्रॉब्लम है जो हमरा, इसके लिए आप कुछ किए। बोले हाँ सर ये तो है। बोले क्या किए हैं। बोले मैंने एलोपैथिक दवाई लेकर खाता हूँ, और थोड़ा ठीक होता है, थोड़ा ठीक नहीं होता है, इस तरह से जब अधिक हो जाता है तो खा लेता हूँ, क्या करूँगा, खाता रहता हूँ। हम जहाँ रहते हैं वहाँ में एलोपैथी की दवा का दुकान थोड़ा अधिक है, तो खाता रहता हूँ। ऐसे मैं होम्योपैथी कभी दिखाया नहीं। हमने कभी सोचे आप। बोले नहीं सोचने से क्या, हम जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़ा नहीं है। बोला अच्छा अच्छा। और क्या। बोले नहीं ये घाव जो है ना 2 साल से करीब हो है, और मैं दवाई खाता हूँ, और दवाई से ही थोड़ा बहुत ठीक होता है, फिर वही कहानी, फिर वही कहानी हमको होते रहता है। तो हमने इससे क्या असुविधा होती है आपको, आपको दवाई एलोपैथी खाते हैं तो आपको और दवाई से क्या असुविधा होती है। बोले नहीं सर ये तो पूरी तरह से जाती नहीं है ना, तो ठीक हो जाना चाहिए, असुविधा तो होता ही है। हाँ। हम बोले और क्या इस तरह का असुविधा होता है। बोले थोड़ा खुलकर बोलिए तो आपको अच्छा होगा। तो हमने बोला जी, तो हम लोग खुद कर थोड़ा बोलिए तो अच्छा रहेगा, खुद खोल कर बोलिए तो अच्छा रहेगा। तो उसने बोला नहीं ये तो है ना, जो खाने पीने में भी डिस्टर्ब देती है, थोड़ा चिंता भी हो जाता है, डर भी लगता है, उम्र हो गया है, इतना दिन हो गया है, ठीक भी नहीं हो रहा है। बोले तो फिर हम बोले जब इतना दिन से आप जब ठीक नहीं हो रहा तो इसको और विशेष कोई व्यवस्था नहीं लिए। बोलते नहीं कोरोना काल का समय था, उसमें भी था, तो कहाँ जाए क्या करें। हम बोले और क्या। बोले सर और तो कुछ नहीं, ये मुझे थोड़ा डर लगा रहता है। तो मुंह में घाव हो गया, इतना दिन हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, तो हम इसलिए उसने बोला, हमने चले आए। बोले और नहीं कुछ, और इसकी बोले थोड़ा सा और बताइए अपने बारे में। बोले नहीं सर मैं तो ऐसे ठीक ठाक हूँ, अपना काम से काम रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ बस। और तो साधारणतः हम लोग यही देखते हैं, कुछ आदमी अपने लोकल सिटी में चले जाते हैं, कुछ आदमी बहुत कुछ बताते हैं, हमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ता, कुछ आदमी को कहीं कहीं हम लोग को क्लियर करना पड़ता है, उससे वो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोले
हमने बोले और नहीं सर यही बात है। हम बोले कि आपको एलोपैथी कभी खाए नहीं, होम्योपैथी खा रहे हैं, तो आपको इसमें क्या सोच रहे हैं आप? बोले नहीं, हमारा जो बोले वो बोला है, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं और इसे बहुत स्वभाव का अच्छे आदमी, आप जाइए, है ठीक रहेगा, हम इसलिए आए। तो ठीक, इतना बात और मुझे समझ में नहीं आई और मैं क्या क्या पूछूं, क्योंकि उसने जितना बात बताया उससे मुझे तो समझ में आ गया, किंतु और मुझे पूछने का और कुछ जरूरत भी नहीं समझा। पूछे तो क्या पूछे, और तो सारी बात वो बता ही दी है, तो हमको पूछने का कोई मौका नहीं। एक्चुअली सर होता है कि पेशेंट लोग जो आते हैं ना, बहुत तरह का बात बोलते हैं, उसमें कौन सा रूब्रिक ले, कौन सा रूब्रिक में हम जो न्यू कमांड के आदमी लोग होते हैं, हम लोग के जैसे आदमी लोग होते हैं, प्रैक्टिकल जो होता है ना, वो तो थोड़ा कठिनाई से ही जाना पड़ता है। तो हमको तो समझ में आ गया, 2-3 मिनट में ही उस दवाई समझ में आ गई, तो फिर बोले इसको तो दिया जा सकता है। हम बोले ठीक है। तो सर आप हमारी बात यदि समझे होंगे, तो आप लोग भी थोड़ा गेस कीजिए जो क्या हम मेडिसिन में सिलेक्ट करके आन सकते हैं। सर हमारी बात सुनाई देती है सर? जी सर। हमारा बात सुनाई देता है? हाँ। तो इस इतना सारी बात जो बताए, उन पर हम लोग क्या रूब्रिक सिलेक्ट कर सकते हैं? सर एक तो वो 2 साल से उसके मुंह में अल्सर बने हुए हैं जिसके लिए वो कह रहा है, तो शायद डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड तो रहेगा ही रहेगा इसमें। एक वो बहुत तकलीफ है, मतलब आपने क्या बोला कि इसमें कि बहुत टाइम से है, बहुत टाइम से ऐसा कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा था वो? तो उस एक्स्ट्रा हाँ, वेगन तो बहुत सर दिन से है। बहुत दिनों से है। हाँ, और उसने क्या क्या किया, उसने कुछ बताया सर उसके लिए? हाँ, बोला कि थोड़ा बहुत दवाई ववाई तो ले लेते हैं, क्या करेंगे। अच्छा, एलोपैथी की लिया उसने? हाँ 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 और उससे उसको आराम आ रहा था, लेकिन अभी उसको हाँ, पूरा अपने ठीक होना है, आराम तो इसलिए नहीं वो चल आपके रहा पास था। आया। काम चल रहा बराबर। था उसका। ओके सर, केस थोड़ा सा हम लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत ही है समझने में पूरी तरीके से, तो मतलब हम लोगों को थोड़ा और क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ती है अगर हम लोग आपकी जगह रहते तो। हम फिर एक बार बोलते हैं हाँ जी। मैडम, देखिए हम लोग ना थोड़ा थोड़ा कठिनाई को भी अनूप सर अपना इसी माइक वाला से बंद कर थोड़ा लें। थोड़ा अपलिफ्ट करेंगे अनूप अपने आप सर को। अपना वीडियो ऑफ कर लें। माइक बोले हाँ मैडम बोलिए। मैडम अभी जिन्होंने एसिड एसिड फ्लोर निकाली है वो किस बेस पे निकाली है मैम, थोड़ा सा बताएंगे? जिन्होंने भी एसिड फ्लोर, मैडम आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं जो भी और बोलना चाहें। देखिए मैडम, वो जो पेशेंट है ना, हाँ, ऐसे तो हम पहले ही बोले हैं, ऐसे तो देखने से तो और अच्छा होता है, यदि कोई किसी को देखते हैं तो अच्छा होता है। पेशेंट्स को तो मन में सर आपका, सर ओवरऑल एक मिनट सर, टोटल अनूप खाने सर को। आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए। अनूप सर, हाँ सर आप मैडम, बोलिए। हाँ देखिए, हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे ना, तो आपका नॉलेज हमारा नॉलेज थोड़ा सा क्लियर कट करके सोल्यूशन अच्छा निकलेगा, है। सर अगर मैं होती थोड़ा तो ये ज़रूर पूछती कि जैसे आपको आपके दोस्त ने बोला और आप मेरे पास चले आए, तो क्या हाँ आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा, किसी के पास भी चले जाएंगे? यहाँ से भी कई बार हायोसाइनस क्लियर होता है, बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसे हर एक के पास नहीं जाता। तो ये एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा, और मैं होती तो पूछती कि भाई आपको जिन्होंने भेजा है मुझे, तो ऐसे ही आपको कोई भी किसी के लिए इन्फॉर्मेशन देता है तो आप उसके पास चले जाते हो क्या ट्रीटमेंट के लिए? देखिए मैडम, ऐसा बात है जो, और एक बात बोले थे उसने, देखिए
थोड़ा 2 साल 3 साल हो जाता है ना, थोड़ा सा याद भी भूल जाते हैं। वो पेशेंट आउटली एक बात बोले, मैडम जो कहीं खाने पीने का कोशिश करते हैं वो ठीक से खा भी नहीं पाते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कोई पार्टी उटी में यदि जाना चाहते हैं तो वो भी मैंने जाकर इच्छा तो करता है किंतु जा नहीं पाते हैं, खाना वाना भी नहीं खा पाते हैं। और तो इस तरह का भी बात कुछ बोला था। मैंने 2 3 साल हो गया ना, तो बहुत अच्छा से ठीक हुआ था, इसलिए हमने केस को रखने की कोशिश किए हैं आपको। हाँ, क्योंकि पेशेंट तो 2 3 बार हमारे पास में आया तो उसका फुल रिजल्ट दिया मेरे को। तो पेशेंट का ये भी और कहना था कि डॉक्टर साहब देखिए कुछ खाओ भी नहीं पाते हैं, और कहीं पार्टी उटी हम लोग का साइड में रहते हैं तो उधर भी कोई पार्टी उटी में जाना चाहते तो वो भी नहीं जा पाते हैं। इच्छा तो करता है हम जा नहीं पाते हैं। कोई तकलीफ लेकर चलते हैं, क्या करेंगे। तो इस सब भी बात बताया था आपको, हम बोलना भूल गए थे। सर तो क्या हम यहाँ पे फ्रिवोलेस ले सकते हैं रूब्रिक कि जैसे काफी समय से प्रॉब्लम है लेकिन उन्होंने उस पर गंभीर विचार नहीं किया। देखिए मैडम एक बात बताते हैं, आप हमारे केस को ठीक से सुने कि नहीं सुने, मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हेलो मैडम। सर थोड़ा सा आवाज एको हो रहा है सर आपकी तरफ से। वो इको हो रही है। नहीं सर ऐसा तो नहीं है, इको तो कोई खास नहीं है, ठीक तो है। ओके फिर मेरी साइड पे प्रॉब्लम है, चेक कर लेती हूँ। अब देखिए मैडम वो आदमी तो आ गया, वो अपना बात सब बता रहा है, उसको खाने पीने में तकलीफ होती है, कहीं खा नहीं पाती है, जा नहीं पाती है। उसके बाद में इच्छा होता है जे खाए पिए कि तो कुछ खा पी नहीं पाती है, मुंह में घाव भी है। तो ये सब लेकर हमने उससे जब पूछे तो उसने बोला डर तो सर इतना दिन हो गया, हंसते बोला हंसते उतना हो रहा है तो डर तो स्वाभाविक बात है, डर तो लगेगा ही लगेगा थोड़ा बहुत। और क्या चिंता, यही चिंता करते हैं जो उम्र भी हो गया है, अब क्या होगा नहीं होगा, घाव भी नहीं ठीक हो रहा है, ये सब। तो देखिए मोटा मोटी इस तरह का कहानी सभी पेशेंट ही लगभग मैडम बोलती है। हमारी बात सुनाई पड़ रही है मैडम? जी सर, जी सर। मैडम देखिए मैंने एक बात बताए थे आपको। देखिए मैंने बहुत स्ट्रगल करके थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में मैं सीखा हूँ, थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और वही नॉलेज तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप एक करते करते थोड़ा सा होता है। तो देखिए इस तरह का पेशेंट सभी कोई बोलते हैं लगभग। इसी तरह का पेशेंट, इस तरह का बात सभी पेशेंट ही लगभग कहते हैं। तो हमें इसमें से एक्चुअली मैडम बुरा मत पाइए तो मैं एक बात बोलता हूँ, हम लोग को ना रूब्रिक का एकदम स्पष्ट मीनिंग हमको जानना जरूरी है। यदि स्पष्ट मीनिंग हम जानेंगे तो हम अपना एक्यूरेसी के पास में थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे। और यदि और डिफरेंशिएट रूब्रिक के साथ में हम यदि पहुंचते हैं, डिफरेंशिएट करके यदि हम रूब्रिक को समझते हैं तो और बेसी हम टच में जा सकते हैं उसको। तो हमको आपको देखिए वो पेशेंट को तो ऐसे रूब्रिक लेने के लिए तो हम लोग बहुत रूब्रिक ले सकते हैं, बहुत सारे रूब्रिक ले सकते हैं, किंतु आपको सभी पेशेंट तो आते ही हैं, किसी न किसी ढंग से हमारे पास आते ही हैं। हमारे पर किसी के बोलने से आते हैं, अपने आते हैं, किसी के रेफर से आते हैं, सब में तो हम फ्रिवोलस क्रेडुलस तो हम ले नहीं सकते हैं मैडम। जब हमारे पास आते हैं तो उसको ऊपर में तराजू में देखना होगा जो उस पेशेंट ने किस तरह से बात अपने आप को रखता है, और उसके साथ में यदि फ्रिवोलस क्रेडुलस को भी हम ध्यान में जरूर रखेंगे, किसी को नेगेटिव नहीं कर सकते हैं, किंतु हमको मेन थीम जो है वो फोकस किस तरह से देता है, हाउ टू एक्सप्रेस हिज प्रॉब्लम। हमने देखे हैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ में, मैंने देखा हूँ, मैं देखा हूँ इस बात पर थोड़ा अधिक जोर दिए। तो मैडम देखिए उसमें बोल रहा है कि 2 साल से मुझे ये कष्ट हो रहा है, और हम इसको मैनेज कैसे करते हैं, वो क्या करेंगे, उधर उसको उतना मालूम नहीं है होम्योपैथी के संबंध में, होम्योपैथी डॉक्टर हैं भी नहीं, तो वही सब खा करके वो मैनेज कर रहा है अपने आप को। तो ठीक है, उसमें अपना ठीक है चल रहा है, किंतु मैडम और आप लोग कोई रूब्रिक बताएंगे क्या, मैं बताना शुरू करूं मैडम? सर आपने जो बोला बाद में कि मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं मन का नहीं कर पा रहा हूँ, तो सर इसमें ऐसा लग रहा है जैसे वो फ्रीडम चाहता है कि भाई वो अपना लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबली जी पाए।
हाँ हाँ हाँ। इस चीज़ से तो ये लग रहा है। और जो वो बीच बीच में ये ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेजी दवाई ले लेता है, उसका आपने अभी एक बात और बोली कि उसको ज़्यादा समझ नहीं है। सर, समझ नहीं है इसका मतलब, और उसको जो आसपास है मेडिसिन जो अवेलेबल होता है वही वो लेकर के काम चला लेता है। तो वो सर वो उसका एस्केप अटेम्प्ट हुआ एक तरह से देखा जाए कि भाई ठीक है, उसको एस्केप अटेम्प्ट नहीं, सॉरी, स्लिप हो रहा है ये रुब्रिक। ठीक है। एक तो क्रेडुलस भी जैसे उन्होंने बोला और वो आपके पास आ गई सर, क्रेडुलस रुब्रिक ले सकते बिल्कुल। डिलीजन पुअर सर लग रहा है मैडम सर आप, हाँ बोलो। डेलूजन इंजुरी बिंग इंजर्ड है और होपफुल है और किल्ड जायर 2 है, नैप सैडनेस कॉन्टिनेंसी फ्रॉम है, जैसे कि वो खाना तो चाहता है लेकिन खा नहीं पाता है। और किल्ड जायर 2 है, उसमें जैसे वो बोला कि मतलब दवा तो खाते हैं लेकिन ठीक नहीं होता है, हमको पूरा ठीक होना चाहिए। मैडम देखिए, हाँ और बोलिए, आपका हर्ष तक बहुत कुछ हमारा रूब्रिक के से एग्री हो रहा है, मैंने जो लिया। हाँ उसमें से सर आपका उसमें तो मेरे को दवा लग रहा है ओसामस। देखिए मैडम, हाँ हाइसोमस आप सोच सकते हैं, किंतु मैंने हाइसोमस नहीं सोचा है, मैंने हाइसोमस भी नहीं दिए, मैं दूसरा कुछ मेडिसिन ही दे करके उसको ठीक किया और बहुत अच्छा ठीक हुआ। इसलिए मैंने सोचे जे थोड़ा सा शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रूब्रिक जो है थोड़ा अगल बगल का है। आप लोग भी ठीक ही बगल में जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हैं? आपका भी सही जगह में ही आप पहुंच रहे हैं। तो मैं बताऊं, आप लोग बताएंगे? यस सर। देखिए मैडम, मुझे जहां तक समझ में आई, पेशेंट ऐसे तो देखिए, माने पेशेंट को पहला से जो है वो उसके कहने पर आ गया, वो तो ठीक है, वगैरह सब आ गया, ठीक है, किंतु हमको सेंट्रल रूब्रिक जो पकड़ना है, उसको सेंट्रल रूब्रिक में हम तो मैडम ऐसे बोलने के लिए बहुत, मैडम मैं तो 3-5 रूब्रिक ही बनाता हूँ, इससे अधिक रूब्रिक नहीं बनाता हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट होना मुश्किल हो जाता है, और 3-5 में ही मैं रूब्रिक बनाता हूँ, उससे अधिक रूब्रिक नहीं बनाता हूँ। और उसी को चाहता हूँ ऐसा रूब्रिक जो उसको टोटलिटी को कवर करे, उसकी सारी साइड को कवर करने के लिए 3-5 का रूब्रिक ही मैं बनाता हूँ जनरली। तो देखिए मैडम, एक बात बताता हूँ, उसने आया, उसको बोलने पर ही तुरंत आ गया। देखिए उसको बोला और बोलने के साथ साथ वो आ गया, वो देरी भी नहीं किया, उसने आ गया, उन्होंने नहीं, आ जाने के बाद में उसको देखिए वो जो अपना बात सब बोल रहा है, वो सब डर तो लगेगा ही सर, ऐसा बोल रहा है, तो इतना उम्र भी हो गया है, दवाई भी खा रहे हैं, इतना दिन हो गया, दवाई ठीक नहीं हो रहा है, तो और ठीक से ठीक नहीं हो रहा है, बहुत कुछ खाने का मन करता है, खा भी नहीं पाता है, हमारा पार्टी उटी में भी अपने होता ही रहता है, कुछ न कुछ है, बड़ा परिवार है, खाने वाने के लिए जाते हैं तो भी ठीक से नहीं जा पाते हैं। तो ये सब बात बता रहा है। आप मैडम एक भी बात समझिए कि ये कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो इन सब बातों, खाने पीने और ठीक होने के ऊपर में चिंता करता है। एक नंबर से आप इसको निकाल सकते हैं अपने, हम लोग माइंड में जानते हैं तो फिर भी हम कुछ कैच कर सकते हैं। दूसरा नंबर बात है, यदि हम रूब्रिक के आधार पर जीत जाए तो देखिए मैडम, उसने आपको एफेक्टेशन मालूम होगा मैडम, सर जी। एफेक्टेशन में क्या होता है, जो हमने रूब्रिक जो लिए थे, हमने उसको लिए थे, हम पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं एक एक करके एनालिसिस करता हूं। मैंने लिए थे उसको डिल्यूशन इंजुरी बीइंग इंजर्ड, आप ले सकते हैं, डिल्यूशन परसिक्यूटेड भी ले सकते हैं, सैडनेस कॉन्टिनेंस फ्रॉम ले सकते हैं, लॉन्गिंग फॉर सनशाइन एंड सनलाइट सोसाइटी फॉर, ये हम मेडिसिन तो लिए थे, और साथ में एफेक्टेशन लिए थे। ऐसे तो किल डिजायर ले ही सकते हैं, वगैरह वगैरह सब बहुत कुछ ले सकते हैं, हम इस 4 रूब्रिक हम लिए थे, 5 रूब्रिक। तो मैडम देखिए, सबसे
हाँ हेलो। अस्ट्रोमोनियम सर, अस्ट्रोमोनियम। हाँ सर यस सर, स्ट्रोमोनी भी बनेगा फिर। देखिए बेटा एक बात बताते हैं हम आपको, वो हंसते हंसते बोल रहा है, नहीं डर तो उतना नहीं लगता है किंतु देखिए एक जो बात है ना मैडम, ये जो सर जो बोलने का तरीका है वो एकमात्र स्ट्रोमोनियम ही बोल सकता है। स्ट्रोमोनियम जो है वो एफेक्टेशन में है। एफेक्टेशन का मतलब होता है, हम लोग जहां तक सीखे हैं बात जाने हैं, जे अपनी कमजोरियां को थोड़ा सा छिपाने की कोशिश करना, किंतु वो निकल जाता है थोड़ा बहुत है, किंतु किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। एफेक्टेशन में यही मतलब होता है, हम जो बोलते हैं अपने आप को कमजोर ना समझे, कोई कमजोर ना समझे, इसलिए अपने आप को बोलने की कोशिश करते हैं, अपना कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्ट्रोमोनियम जो है ना अपने आप को थोड़ा ग्रेट भी समझता है, अपने आप को ग्रेट में समझता है, किंतु वो बैलून की तरह है, वो मालूम है आपको। तो इसलिए वो उस देखिए टोटली एफेक्टेशन से अपने आप को ढक रहा है। दूसरा नंबर बोल रहा है, सब कुछ आहिस्ते आहिस्ते बोल रहा है, क्योंकि एक जो रोग होता है बहुत दिन हो जाने के बाद ना हम लोग को भी थोड़ा समझना चाहिए, तो हो जाने के बाद उस रोग के प्रति कुछ ना कुछ लोग फेमिलियर तो हो ही जाते हैं, अब जो होगा सो भगवान जानेगा, ऐसा सोच लेते हैं। तो देखिए वो 2 साल से हो रहा है, उसको तकलीफ है फिर भी बर्दाश्त कर रहा है, तो करेगा क्या। तो अब वो जिसने अपना कंप्लेंट किया, कंप्लेंट का अर्थ होता है इनर वॉइस, इनर वॉइस जो उसको निकल रहा है, सो हम लोग जो सुने, जो वो एफेक्टेशन के साथ बोल रहा है और उसको रुकावट डाल रहा है, मुंह में कुछ ना कुछ असुविधा तो दे ही रहा है, परेशान कर रहा है, खाने पीने में थोड़ा खा लेते हैं तो बहुत असुविधा होता है, ऐसे से बात बोले थे, तो इस तरह से बात बोले थे। दूसरा नंबर लिए थे और वो बोले थे सैडनेस कंटिन्यूस। तो ये देखिए वो जो है अपनी इच्छा को, खाने का तो इच्छा करता ही है, किंतु थोड़ा सा रोक कर रखना पड़ता है, ये स्वाभाविक तौर में हम लोग भी देखते हैं। तो ये रूब्रिक भी आप बहुत जगह लगा सकते हैं। दूसरी नंबर, और देखिए ऐसा आदमी है, खाने पीने वाला थोड़ा आदमी है, वो इसलिए बोल भी रहा है कि पार्टी उटी में लड़कों का शादी उदी होता है वगैरह वगैरह होता है, उसमें खाना पकवान वकवान तो बहुत बनता है, जाने का तो इच्छा करता है, जाते भी हैं, खा तो नहीं पाते हैं। तो मोटा मोटी इस तरह से मैंने रूब्रिक सेट करके एफेक्टेशन बोलिए, डिल्यूशन, इंजूरी, बीइंग इंज्योर्ड, डिल्यूशन, परसिक्यूटेड, सैडनेस, कॉन्टिनेंस, लॉन्गिंग, सनसाइन सोसाइटी, ये मेडिसिन के आधार पर मैंने स्ट्रोमोनियम दिया था। स्ट्रोमोनियम देने के बाद में मैंने उस समय बहुत दिन हो गया था, मेरा भी तो बहुत अधिक दिन नहीं हुआ, तो मैंने दिए। उसको देने के बाद 10 मिनट के बाद हम उसको पूछे कि आपको कैसा लगता है, उन्होंने थोड़ा सॉफ्ट लगता है, हमने ठीक है। तो हम उसको टाइम लिए, आधा घंटा करीब टाइम लिए, आधा घंटा में 3 डोज हम दिए। देने के बाद हम उसको 7 दिन के बाद बुलाए, 7 दिन के बाद आया, बोला डॉक्टर साहब ठीक है, मतलब ठीक है। फिर 7 दिन के बाद आया, आने के बाद में उसने बोला कि डॉक्टर साहब ठीक है, हम 2 एक रोगी भी आपको पठाएंगे, हैं बहुत अच्छा हुआ, इतना उपकार तो मैं अपना जिंदगी में नहीं पाया, 3 साल के में जब से इतना उपकार मुझे नहीं मिला। ठीक, उसके बाद वो उसने फिर यहाँ से चले गए, दवाई दे दिए, उससे चले गए। चले जाने के बाद में फिर बहुत दिन के बाद आए, आने के बाद में टेलीफोनिक थोड़ा बातचीत हुई थी, बोला डॉक्टर साहब ठीक है, बोला ठीक है, बोला हाँ ठीक है, अब कोई चिंता, बोला नहीं कोई चिंता उनता नहीं आती है, हम आएंगे तो आपसे मिलेंगे। फिर आए थे, बीच में आए थे थोड़ा मिले थे, फिर बोले हम सब ठीक है। तो हमारा मेडिसिन जो था वो परफेक्ट लग गया। परफेक्ट लगने से, सिमिलिनम होने से, हमने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जो देखे हैं, वो देसी हो या विदेशी हो दवा, वो अपना टारगेट को हिट कर ही देगा। तो इस तरह से हम लोग मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से देंगे। तो मैडम इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को सर, देखिए हम लोग जब रोगी बोलते हैं ना, तो हम लोग सब कुछ सुनते हैं, किंतु
रोगी का जो कोर थिंग है उसका रूब्रिक बनाना, ये चीज जो है वो यदि हमें आ गया तो हम उसको सब पकड़ लेंगे। अगर वो यदि स्लिप कर गया तो फिर हम उसको ढूंढते रहेंगे, ग्रुपिंग एज इफ डार्क में चले जाएंगे। यही स्टामोनियम का भी एक है। तो स्टामोनियम का साथ हम एक आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। और मैडम कुछ और उसमें पूछना है, पूछ सकते हैं इस केस में। सर अभी समझ आया। लॉन्गिंग सन साइन इसमें कहाँ से ले? अच्छा। देखिए मैडम, बहुत दिन पहले मैंने पढ़ा था स्टामोनियम में, बहुत दिन पहले मैंने पढ़ा था, उसको दवाई देने के पहले ही बहुत पहले था। लॉन्गिंग मने होता है, ऐसे जहां तक लॉन्गिंग मने होता है बहुत दिन का इच्छा, बहुत दिन का दबा हुआ इच्छा है। मेरा बहुत इच्छा है कि मुझे कार हो गया, आज जब कार हो जाएगा तो मेरा फुलफिल हो गया। तो ये बहुत दिन का इच्छा है जब मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाना चाहता हूं। तो ये जो इच्छा है लॉन्गिंग में बहुत दिन का एक इच्छा होता है। और सनशाइन एंड सोसाइटी को देखिए, सनशाइन मने होता है सनशाइन, सन मने हुआ सूर्य, साइन मने हुआ चमकना, और सोसाइटी मने बहुत सारे लोग, एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं वहां। अर्थात उसका बहुत बड़ा इच्छा रहता है हम एक सोसाइटी जहां में बहुत सारे लोग हो वहां में हम जाना चाहते हैं, और वहां में जो भी कुछ हो हम करेंगे। उससे वो वंचित रहता है, इच्छा है किंतु वो वंचित रहता था। तो ये इच्छा जो है ना, इसी चीज को हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा जहां में टर्निंग पॉइंट है उस रूब्रिक को हमें सीखना है। हम दो चार रूब्रिक और बोलेंगे, उसमें आप समझिएगा। ये चीज है। तो इसका इच्छा, तो देखिए एक साफी बात है, हम जब उसको रूब्रिक में हम बता जब देते हैं या हम तो जब जान जाते हैं तो वो ये मेडिसिन, ओहो ये मेडिसिन, नहीं जानते हैं तब तो हम लोग भी डार्क बनाते हैं, जब जान जाते हैं तो लाइट में आ जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारे चीज है जो हम लोग, ये मेडिसिन ऐसा हो सकता है, ये रोग ऐसा हो सकता है, ये रोग ऐसा होता है। किंतु जब डिफ्रेंशिएट करने का मामला आता है तो हम लोग रूब्रिक के आधार पर जब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो अच्छा ठीक हो जाता है। जैसे देखिए बहुत ऐसा मेडिसिन जो है सिमिलर है, बहुत सारे रूब्रिक सिमिलर में है, 2-4 मेडिसिन से। बेलोडोना स्टामोनियम में भी आप देखिए, बेलोडोना है स्टामोनियम हायोसोमस में भी देखिए। ये आपको डिफरेंशिएट में थोड़ा सा आपको समझने की शैली को बदलना ही होगा, जो हम समझ जाए कि स्टामोनियम है। तो इस तरह से। और मैडम कुछ सर इसके बारे में आप जानना चाहेंगे? सर ये डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड कैसे सर लगाया? क्या डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड? हाँ ठीक है सर। कैसे लगाया सर? ऐसा है ना, देखिए आप 4 मेडिसिन लीजिए, 4 रूब्रिक लीजिए, 5 रूब्रिक लीजिए, 6 रूब्रिक लीजिए, ठीक है, किंतु उसका कोर रूब्रिक यदि है तो सारी रूब्रिक आपको आ जाएगी। यदि कोर रूब्रिक नहीं है तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। देखिए उसको तो सबसे बड़ी बात है कि उसका आप यदि इसमें खोजेंगे तो आपको देखिए उसको सबसे बड़ी इच्छा है जो उसको वंचित किया जा रहा है, और दूसरा नंबर है उसको सताया जा रहा है, एक तरह से समझिए, माने जो सताया जाए वो सताया जा रहा है, और दूसरा नंबर है वो खाने पीने से मजबूर अपना इच्छा को दबा कर रख रहा है। जबकि ये बंदा है स्टामोनियम ऐसे भी बंदा होता है, खुले दिमाग का होता है, वो हमेशा लाइट में ही रहना चाहता है, डार्क में रहना नहीं चाहता है। तो इसका इच्छा जो है हमेशा लाइट की तरफ है। चलिए स्टामोनियम का इच्छा जो होता है तो लाइट की तरफ होता है, अधिक होता है। लोकासिटी में बहुत रहते हैं ये सब है, ये सब डिलीरियम स्टेज में भी चले जाते हैं, बहुत जल्दी डिलीरियम की तरफ बात करते हैं। तो इसका इच्छा जो है हमेशा वो परेशानी से आउट होना चाहते हैं, परेशानी से आउट होना चाहते हैं, और फ्राइटेंड इजली, वो थोड़ा डरे हुए भी रहते हैं। और डर को जेतु वो डिल्यूशन ग्रेट पर्सन में है, इसलिए अपने आप को वो दिखावा भी करते हैं,
तो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मैं ठीक, सब कुछ ठीक है। अरे सब कुछ ठीक है तो फिर आया क्यों भाई? तो मैडम मेडिसिन देते देते ये सर, हम लोग मेडिसिन को यूज करते करते अपने ऊपर में ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। जब तक हम लोग यूज नहीं करेंगे मेडिसिन को, एक केस को, दो केस को अपने मेडिसिन से जब ठीक करेंगे तो ऑलरेडी परफेक्ट हो जाएंगे। और उसका मेडिसिन का कहानी और मेडिसिन का नेचर भी हमें बहुत अच्छा से आस्ते आस्ते आने लगेगा। एक मिनट सर, आपने जो ये बताया ना कि उसने स्माइल करके ये बात बोली और अफेक्टेशन लिया आपने, ये बिल्कुल बहुत अच्छा पकड़ा आपने, क्योंकि स्ट्रामोनियम का यही स्टाइल है, स्माइल देके अफेक्टेशन दिखाएगा। डर रहा है लेकिन डर नहीं दिखाता, स्माइल से छुपा देता है। लेकिन अगर इसकी जगह बैल होता है ना सर, वो भी अफेक्टेशन में है तो वो भी, लेकिन उसको लाफ करता है सर। ये स्माइल जो करता है ना, छोटा सा स्माइल देता है, ये स्ट्राम करता है, और बड़ा सा स्माइल या खुल के लाफ करेगा वो बैल होता है। बस इसमें ये अंतर आ जाता है दोनों में। नहीं, बेलोडोना में और भी कुछ है जो आपको, बेलोडोना तो थोड़ा इतना आहिस्ते से नहीं बोलेगा, थोड़ा जोर से भी बोलेगा। बोलेगा सर मैडम, डॉक्टर साहब बहुत दिन से हो गया है, इतना ऐसे बहुत ऐसे मतलब इतना जोर से बोलेगा, कोई दवाई दीजिए जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा बोलेगा ही बोलेगा मैडम। 90% हम देखें बेलोडोना ऐसा बोलता ही बोलता है। ठीक है, अच्छा अपनी अपनी माने सर नाइस सिचुएशन की बात होती है, वो बात सही है। और क्या क्या सैडनेस वाला रूब्रिक पूरा बता दीजिए। ओ सैडनेस कॉन्टिनेंस वाला एक रूब्रिक बता रहे हैं ना। देखिए सैडनेस का अर्थ क्या होता है? दुखी होना। हमको ये लाइट वर्ड में आप यदि इसको समझे तो दुखी हो जाता है। अगर आप हम कोई खाना लिया नहीं खा पा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? दुखी अच्छा लगता है, दुख होता है, मायूस हो जाता है। तो हमको खाने की इच्छा तो है, किंतु इसको इच्छा को खाने का भी इच्छा तो है किंतु खा नहीं पाते हैं। तो ये जो है ना, खा नहीं पाते, वो आपको पास में बता ही रहे हैं। तो इसका हम लोग जब हिंदी में है तो हम लोग जब अंग्रेजी भी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो माने यही निकलेगा है। अगर हिंदी में यदि कोई बोलता तो इच्छा को रोक रखा, ऐसा हो सकता था। किंतु यहाँ में सैडनेस कॉन्टिनेंस फ्रॉम माने उस वस्तु से अपने आप को वंचित रखता है। खाने की तो इच्छा है, जो खा नहीं पाता है। और बोलिए सर, आप कुछ इसके संबंध में हम आगे कभी बताएंगे। सर सबका हो गया। सर सैडनेस कॉन्टिनेंसी फ्रॉम के बारे में मैं कुछ रखूं? अच्छा नहीं, सैडनेस कॉन्टिनेंस सर, आप एक सैड तो है ही है, सैड माने होता है दुख, और सैडनेस में दुखी। उसमें सर आपने बिल्कुल सही बताया सर। कॉन्टिनेंसी जो है ना, तो एक सही ब्रह्मचर्य के रूप में उसको ये चीज दर्शाया गया है कॉन्टिनेंसी को। तो पूरे का अर्थ यही निकलेगा कि चाहे कोई भी चीज हो, उसकी इच्छा तो बनती है लेकिन वो चीज नहीं पाता है, उसको संयम बरतना पड़ता है किसी भी मजबूरी के चलते। तो सीधे सीधे अर्थ में हम इसको ले तो सैडनेस कॉन्टिनेंसी फ्रॉम का यही अर्थ होगा कि उसको संयम करना पड़ता है। अब जैसे अब एक इसको उस रूप में भी ले सकते हैं जो आदमी का जो सेक्स लाइफ है, तो उस लाइफ में भी अब ऐसा होता है जहाँ खास करके कई जगह इस रूपरी को प्रयोग किया गया है कि वो किसी मजबूरी के चलते वो वैसा नहीं कर पाता है, तो वहाँ भी सैडनेस करे, यानी ब्रह्मचर्य। इसको सीधे से समझे ना कि जैसे ऋषि महर्षि हैं अपना ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तो उस वहाँ से इस शब्द को लिया गया है। तो उसी तरह से हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, सब साधन है, लेकिन ये इस बंदा को मुंह में जो जख्म है उस चलते ही इसको संयम करना पड़ता है, नहीं खा पाता है। तो एक टेस्ट तो कैसा लगा सर? सर कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर एक्सीलेंट। कुछ नया सर, मेरा व्यू पॉइंट यही रहता है कि कुछ केस स्ट्रामोनियम का ही हो किंतु कुछ नया हो, है कुछ नया हो, कुछ नया रूब्रिक हो जो आप कुछ उसके बारे में अलग से जानेंगे। जैसे देखिए, मैं
आप 20 मेडिसिन के बारे में ही अच्छा से क्यों ना जानिए, किंतु उसको ऐसा जानना चाहिए हम लोगों को जानना चाहिए जो पेशेंट आने के साथ साथ विदिन द 5 मिनट्स में हम उसको पकड़ लें। बस ये हमारा आर्ट होना चाहिए। हम क्लियर कट देसी भाषा में बात कर रहे हैं सर, हैं जो हमें ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। हैं क्या सर जी, इसमें जो वर्जन आया कि रोगी बोल रहा है कि खाने में हमको दिक्कत हो रहा है, हम खा नहीं पाते हैं और हम पूरी तरह से खा नहीं पाते हैं, तो इसमें डिस्टर्ब वर्स टू बीइंग पहले मतलब कोई भी सोच सकता है। इसको कैसे इस भावना से हम लोग बाहर निकले कि डिस्टर्ब वर्स से बाहर कैसे निकल जाए कि हाँ नहीं, वो तो बहुत सारे रूब्रिक आप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा, हो जाएगा, आ जाएगा, वो सब तो कहानी ठीक ही है। देखिए एक आदमी को वो जो बोलना शुरू किया है, अपना कहानी को शेष कर रहा है, पहले ही बोल रहा है इस तरह से बात, थोड़ा स्माइलिंग करके अपना को हाइडिंग करते हुए, तो ये सारी बातें कर रहा है और डर उसमें भी अपने आप को हाइडिंग कर, और खाने पीने से रोक कर रखा है, जाने उने से रोक कर रखा है। वो चाहता है जब बिल्कुल ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा, कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। तो इन सब बातों से हम जोर मटोड़ करके हम अपने आप को एक समराइज यदि करते हैं तो हमें यही लगता है कि देखिए कोई मेडिसिन इसके बगल में एकमात्र एक ही मेडिसिन है, आप थोड़ा बहुत टच में जा सकते हैं, बेलोडोना, स्टामोनियम, हाइसोमस में थोड़ा सा, किंतु जब डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप स्टामोनियम में आ जाएंगे। अब देखिए सर, हम आपको एक बात बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। हाइसोमस यदि रहता तो वो एक बात जरूर बोलता है, स्टामोनियम का जो होता है ना, आंख ऐसे होता है इस तरह का, उसको मैंने थोड़ा सा ऐसा डरा हुआ रहेगा। हाइसोमस जो होता है थोड़ा अपने आप को हाई स्पिरिटेड होने के कारण अपने आप को बैलेंस में रखता है, और वो सारी बात को इंक्वायरी करेगा, साथ साथ ये भी बोलेगा डॉक्टर साहब ठीक है, इतना दिन खा रहे थे, ठीक ही थे, अब हमारा भाई जी बोले हैं तो हमने आए हैं, तो दवाई तो हम खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि कोई नुकसान का तो चक्कर नहीं है ना। ऐसे मैं ठीक हूँ, वो बेड रिमेन इन बेड डिजाइन में है, इसके अटेम्प्ट 2 में जाना चाहता है, फिर आपका दवाई भी खाना चाहता है, किंतु आपसे एक बात बोल देता है जी कि सर कोई असुविधा तो नहीं होगी ना। ये तो बात है ना, ये तो माने जैसे भी बोले वो अपनी भाषा को आपके पास में प्रेजेंट कर ही देगा कि हमें कोई नुकसान का तो कोई डर नहीं है ना। इसे तो मैं दवाई एलोपैथी दवाई वही खा लेता हूँ, ठीक ही ठाक हूँ, तो अधिक खाना नहीं चाहिए। और दूसरी नंबर बात है कि ऐसे ठीक है, जो भी हो अपने आप को जिस तरह से भी ढके, अपने आप को जिस तरह भी प्रेजेंट करे, ओवरऑल जो ये है वो आपको इस तरह का बात में थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा अपना बुद्धि दिमाग का खेल दिखा करके अपने आप को अलग होने का इससे बोलेगा। तो ये स्टमोन आपको हाइसोमस में आप चले जाते हैं। तो इस तरह से कुछ देखिए, भाषा एक एक आदमी का एक एक ढंग का होगा सर, उसका मूल भाषा एक ही होगा। तो आपको उस बात को हम लोग को परखने की शक्ति होनी चाहिए। हम तो स्टामोनियम इस तरह से चला गया, हाइसोमस यही यदि कैलकेरिया कर रहता तो हम लोग अपना रूब्रिक के आधार पर क्या समझ सकते हैं, टोटली चेंज होता है। डॉक्टर साहब इतना दिन से है दर्द, कहीं जा वो नहीं पाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, लोग भी देखता है तो क्या कहेगा वगैरह वगैरह सब बात बोलेगा, वो आपको मालूम ही होगा। तो देखिए सर, आपको यहीं से थोड़ा थोड़ा करके आप अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। वही प्लेटिना होता तो इतना देर तो रुकता नहीं है, बोलता सर मेरे खानदान में ऐसा नहीं, क्या रोग हो गया है, जैसे कोई दवाई वही है तो दे दीजिए, ठीक हो जाऊं, हाँ ऐसे ही बोलता हूं। तो ये हो गया सर स्टामोनियम का एक सेट। इसके कॉम्परेटिव स्टडी भी थोड़ा बहुत जानना हम लोग को चाहिए। और हम एक बात बता देना चाहता हूं, देखिए स्टामोनियम के साथ में आपको फॉस्फोरस का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। फॉस्फोरस का ध्यान रखने से आपको फायदा क्या है, फॉस्फोरस में क्या है, वो हिपोक्रेटिक है। तो
एफेक्टेशन में होता है, अपने हिपोक्रेटिक में होता है अपने फायदा के लिए, जैसा माहौल वैसा रूप ढाल लो बस, और उससे अपना फायदा लेकर निकल जाओ। हम इतना ही बात बता रहे हैं और अधिक नहीं बताएंगे, ये ध्यान में आपको रखना चाहिए, एफेक्टेशन वर्सेस हिपोक्रेसी। तो सर अब दूसरा एक केस मैं लाया हूं, वो बताऊं क्या? जी सर, जी। जी सर। ये छोटी सी केस है, दिया गया था। देखिए सर मैं बताना चाहता हूँ, केस हमेशा छोटी ही रहती है। हम लोग देखिए सवाल बड़ा होता है, आंसर छोटा होता है। हम लोग भी पढ़ाई लिखाई किए हैं, मैथमेटिक्स में सवाल बड़ा बनता है, आंसर लास्ट में छोटा ही होता है। तो हम लोग को यदि समझने की शक्ति यदि सही है तो हम लोग का आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा। यदि आंसर समझ में नहीं है, एक गुप्ता सर भी बोले, यदि हम लोग समझने की शक्ति नहीं है तो हम लोग को थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा। तो स्टामोनियम का थोड़ा सा बहुत जर्निंग थ्रू द रूब्रिक जानना ठीक रहता है। तो आप ऐसे भी केस के आधार पर आप सीख जाएंगे, शास्त्र करते हम लोग भी इसी तरह से हुए। देखिए सर एक पेशेंट का कहानी मैं बता रहा हूं, उसको बहुत कमर में दर्द है, कमर में बहुत दर्द है और अच्छा कहाँ कमर में बहुत दर्द था उसको, और उस दर्द को लेकर आई थी हमारे पास में। हम भी सोचे, तो कमर में दर्द लेकर आई, हम बोले क्या हुआ आंटी, आप बताओ क्या हुआ आपको। वो थोड़ा आंटी टाइप ही बोलते थे, बोले आंटी क्या हुआ आपको बताओ। तो बोला बेटा मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, दर्द के कारण मुझे चल फिर भी मुश्किल हो जा रहा है, बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। तो ऐसे तो और भी बोला था और बोला था कि ऐसे तो बहुत सारे रोग हैं हमारे पास में, बहुत सारे रोग हैं, किंतु उन सब रोगों को छोड़ो, ये जो अभी जो दर्द हो रहा है ना, इसका ही दवाई थोड़ा सा ठीक ठाक से चल पाए, नहीं तो मुश्किल हो जा रहा है, किसी तरह से चल रहे हैं। हमने तो रोगी सब तो अपना मूल बात इतना ही में बोल देते हैं प्रैक्टिकली, और हम लोग उसको तिल का तार बनाते हैं, समझने में कभी देरी करते हैं तो तिल का तार बनाते हैं, नहीं तो समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। तो हम भी वही तिल का तार थोड़ा बहुत बनाना शुरू किए। हमने और क्या होता है, नहीं कमर में बहुत दर्द होता है, तो हम बोले आप कैसे तब चलते हैं, किस तरह से चलता हूँ बेटा, किसी तरह से चलता हूँ, बहुत सावधानी से चलता हूँ, क्या करूँगा, डर लगता है। तो हमें क्या डर लगता है, बोले क्या डर लगेगा, यदि और बढ़ उड़ जाए और तो असुविधा है ना, कितना दर्द होगा, ऐसे ही बोल रही है। हम बोले और कुछ, बोले और क्या बताओ बेटा, और कुछ नहीं, यही दर्द है। ऐसे तो बहुत बहुत है, किंतु अभी फिलहाल तो यही है। हम बोले और क्या, इसके लिए सोचते हैं। तो बोल रहा है सोचेंगे क्या सोचेंगे, अभी ये दर्द थोड़ा सा, ये दर्द जो है ना, ये दर्द का दवाई दो बस, इसे तो रोग तो बहुत है, कितना बताऊं, अब क्या बताऊं, नहीं बता रहा। हम और पूछ रहे हैं और कुछ, तो दर्द के मारे ही, दर्द से ही सब कुछ का बोल रहा है। देखिए उसकी एक्चुअली रोगी का भाषा ही मैं प्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो अपने गांव देहात में जिस तरह से आदमी सब आते हैं वगैरह वगैरह सब इस तरह से। हम बोले और क्या, तो और कुछ नहीं बेटा, यही तो, कितना बताऊं बस। अब हम बोले हमको भी थोड़ा सा अपने आप पर हम कैसा मेडिसिन दें, कैसे दें, नहीं दें, कभी सोचते थे, कभी कुछ हमने ऐसे कुछ अपना दिमाग लगाते तो सोचिए
हमने देखे देते हैं क्या। तो मुझे थोड़ा बहुत जर्निंग मालूम थी मेडिसिन सब का, तो इस जर्निंग में हाँ, तो हमने मेडिसिन बहुत कुछ सोचे। अभी एक सर ने लिखे जे आर्सेनिक एल्बम। हाँ सर, आप सही बताएं, मैंने भी पहले आर्सेनिक एल्बम के ही बारे में सोचा था, किंतु मैंने सोचा जे हम हाँ किलक्रिया, तो मैंने भी आर्सेनिक एल्बम के बारे में सबसे पहले मैंने सोचा था कि आर्सेनिक एल्बम ही देना चाहिए। किंतु मुझे एक सहगल साहब का एक किताब पढ़े थे, उसमें लिखा हुआ था कि यू हैव टू नॉट बी प्रिजुडाइज। उसमें एक और शब्द लिखा था जिससे हम पहले बार बोलते तीन, हम यदि किसी बच्चे को 2 + 2 + 2 6 होगा, 3 + 3 + 9 होगा, 4 + 4 = 12 होगा। आंसर का तरीका, बनाने का तरीका सबका सही है, किंतु आंसर के तो अलग अलग निकलेगा। तो हमने उसका और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने उसमें एक रूब्रिक लिए थे, फियर सफरिंग ऑफ। क्या हम बता दे रहे हैं सर, और उसके बाद एक नया टॉपिक्स में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फियर सफरिंग ऑफ, हाँ, कैरेट डिजायर टू बी कैरेट, डिल्यूशन स्मॉलर थिंग्स अपीयर स्मॉल थिंग्स, हम ये लिए थे। डिल्यूशन स्मॉलर थिंग्स अपीयर स्मॉल। इस मेडिसिन के आधार पर हमने कुछ दिन उसको सीखे थे, इस रूब्रिक को। तो इस आधार पर हमने उसको फिर एस्टामोनियम ही मेडिसिन दिए थे। आपको कोई संदेह हो तो बताइए। हाँ, स्मॉलर थिंग्स, हाँ, इस रूब्रिक के आधार पर ये उसने बोला था ये बहुत सारे रोग तो है, तो छोड़ो, ये सब देख लेंगे हैं, इसमें पहले ये दवाई। तो हम एक पॉइंट आउट करने के लिए इस केस को हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए सर, हम लोग बेसी भाग हम भी किए थे कभी गलती ऐसा, ये इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट और डिल्यूशन स्मॉलर थिंग्स अपीयर स्मॉल था, ये जो चीज है ना, यही में आप, किंतु विशेषकर हम लोग जितने भी डॉक्टर लोग हैं, हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ में आ जाने का आशंका रहता है। देखिए, इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट में ऐसा होता है, इंडिफरेंस माने कहने का अर्थ होता है यहाँ में उदासीन रहता है रिकवरी के बारे में, किंतु जिसके बारे में उसको चाहिए वो रिकवरी हो जाना चाहिए। और उसके साथ उसका ये धन, तो वो उसके साथ में इसलिए रहता है, तो उसका बोलने का टोन, कहने का टोन, चलने का वो कुछ अलग, वो अलग ढंग से आ जाता है। उसको ये लगता है, इसको ये महसूस है, वो उदासीन रहता है, वो हमेशा ये बोलता रहता है ये बीमारी हट जाता ठीक था, और सब कुछ है तो ठीक है, ये ठीक रहता, हमारा काम धंधा चलते रहता तब ठीक है। किंतु इसमें इसको ऐसा नहीं कह रहा है, वो हमारे पास में इस तरह का कभी प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। तो इस आधार पर मैंने उसको ये दे करके मैंने बोला ठीक है देते हैं, 4-5 दिन का मामला है, 4 दिन का तो देकर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। उसमें काफी इम्प्रूव आई। आने के बाद में मैंने देखा ठीक है, तो उसको मैंने कंटिन्यू किया। तो 3 बार करीब खाने के बाद उसको काफी आराम हुआ, और उसके बाद आना वो बंद कर दिया है। फिर दोबारा कोई काम से आई है, किंतु उस शिकायत को लेकर मेरे पास में फिर कभी नहीं है। तो ये हमारा एक छोटा सा केस था सर। अब बताइए उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं आपको लिए। सर ये वापस समझाइएगा, डिल्यूजन स्मॉलर थिंग्स अपीयर स्मॉलर, मतलब हाँ। आपने डिफरेंस रिकवरी अबाउट के बारे में बताया, हाँ। लेकिन अगर जैसे इसको क्लियर कट कैसे डिफरेंशिएट करना है दोनों को, डिल्यूजन स्मॉलर थिंग्स अपीयर स्मॉलर। हम एक बात बताएं, देखिए आहिस्ते आहिस्ते आपको भी, हम लोग को और अधिक आना चाहिए। देखिए वो तो ऐसे तो मैं तो बहुत रूब्रिक ले सकता था इसमें,
वो बोलता है डॉक्टर बहुत दर्द करता है, दर्द के मारे अपने बहुत सावधानी से चलता हूँ, बहुत सावधानी से, नहीं तो मुश्किल है ना दर्द। तो इसका कहने का आइडिया से मुझे ऐसा लगा जो वो कॉशस तो है ही है, और उसको कॉशस के साथ में वो ठीक से चलते, नहीं तो दर्द यदि बढ़ गया तो कष्ट ही ना होगा। तो ये जो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल का अर्थ क्या हुआ, उसका कष्ट बढ़ जाएगा, उसको परेशानी होगी वगैरह वगैरह सब। हम लोग इंग्लिश भाषा में सीखते हैं, उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, कुछ भाषा में कन्वर्ट करते हैं, उसका मीनिंग को थोड़ा सेंस अलग हो जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कॉशस तो है ही है, और उसको डर लगता है कॉशस से चल ही रहा है, किंतु फियर सफरिंग का उसको डर आ गया, और इसलिए बोला डॉक्टर साहब दवाई हमको दीजिए। और ये क्या बोल रहा है, और छोटा छोटा कुछ कुछ है प्रॉब्लम, उसको बोला ही पहले कि डॉक्टर साहब बहुत दवाई तो बहुत है, रोग तो बहुत है, छोटे छोटे रोग तो हमारे पास में बहुत है, ऐसा रोग तो बहुत है, तो वो सब छोड़िए, तो हमने सोचे आर्सेनिक का बंदा यदि रहता तो उसका टोन कुछ अलग ढंग का रहता, कैलकेरिया कर्व का बनता रहता तो उसका टोन कुछ अलग रहता, और स्ट्रामोनियम का बंदा होने से उसका टोन को हमको थोड़ा बहुत अपने आप को समझना ही पड़ेगा कि हमको किसका क्या शैली है, कौन किस लाइन का चलने वाला आदमी है, वो भी हमको अपना दिमाग को यूज करना होगा। और इस आधार पर हमने इसको ये रूब्रिक लिए, और ये रूब्रिक को हम इस केस को बहुत दिन पहले ठीक किए थे, एक बार दिए थे, तो आराम अच्छा आया था, बहुत ठीक भी हुआ। अब बुढ़ी आदमी है, आप जान ही सकते हैं, तो बहुत अच्छा तक रहा है, तो सेटिस्फैक्ट्री, उसको कॉम्प्लीमेंटली एंड फिजिकली शी वाज फिट दैट टाइम, तो मुझे लगा बहुत अच्छा है। और इसको मैंने इसलिए इस रूब्रिक को टर्निंग अबाउट के साथ में इसका विशेषकर हम लोग इसको यूज कर डालते हैं, विशेषकर हम लोग इसको इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट में जाकर के हम लोग कैलकेरिया कार्व या आर्सेनिक और इम्यून में हम लोग चले जाएंगे, किंतु यहाँ में हमको खूब माइनरली, खूब सिंसियरली हमको थोड़ा सा सुन करके हमको उसके आगे जाना है। तो स्ट्रामोनियम का केस मैडम आपको एक चीज, इसका ऐसे तो बहुत सारे साइड हैं, किंतु मेरा हिसाब से स्ट्रामोनियम डार्क, अर्थात डार्क में जो भी चीज उसके लिए अनजान चीज है वो हुआ डार्क तो डार्क है, किंतु जो चीज इसके लिए अनजान है, जिससे वो लड़ नहीं पाएगा, वो सब उसके लिए डेंजर है, डार्क है, और उससे वो बचना चाहता है। जिसमें लाइट है, जहां में आनंद है, फुर्ती है, खुशहाली है, उसमें वो जाना चाहता है। एक शेड है बहुत बड़ा सा, और उसके ऊपर में आप वो अपने आप को ग्रेट समझ करके दो चीज को डिवाइड कर देता है। यदि ट्रायंगल बनाए तो ऊपर में ग्रेट लिख दीजिए, और एक साइड में ये सब डाल दीजिए, एक साइड में ये डाल दीजिए, इस पर वो बैठा हुआ है, अपने आप को महान बताता है, सब तरफ से महान बताता है। देखिए गॉड कम्युनिकेशन में भी है, रिलीजियस में भी है, प्रैक्टिशन में भी है, सब कुछ में है वो, है। दूसरी तरफ अपने आप को टोटली छुपाता है और इसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रामोनियम को कुछ केस के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे, तो हमको लगता है अपना इनबिल्ड हो सकता है कुछ। बोलिए सर, कुछ नया और क्या कर सकते हैं? और सर पोटेंसी बता दीजिए सर, क्या है सुनील सर, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है सर, सुनील सर की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। पोटेंसी बता दीजिए सर, पोटेंसी। सर मैंने पोटेंसी को मैं पहले दिन भी बताया था। पोटेंसी इसमें जब भी आप देखिए मेंटली थोड़ा सा एग्रेसिव है तो 200 पावर दीजिए, और मेंटेलिटी एग्रेसिव नहीं है तो उसको 30 पावर दीजिए, 6 पावर दीजिए, और जो देना है दीजिए। बस इसको इसमें जाकर के समय बर्बाद मत कीजिए, मेरा जहां तक अनुमान है।
यदि पेशेंट को मेंटली बहुत अधिक डिलीरियम कंडीशन में चला जाता है वगैरह वगैरह कंडीशन में जब चला जाता है तो 200 पावर से आप यूज कीजिए 1 mg दीजिए जो भी। यदि ऐसे नॉर्मली फिजिकली कंडीशन में आपको यूजुअली बता रहा तो 30 दीजिए, ओके दैट इज फाइनल। और बताइए सर। सर कैरेट डिजायर टू बी केयर्ड क्यों लिया आपने रूब्रिक की? वो बोल रहे हैं ना ठीक है दवाई लेने के, ठीक है दवाई दीजिए सर, दवाई तो लेने ले, ठीक है दवाई दीजिए, वो दवाई तो मांग रहा है हमसे। कुछ तो है ना फीलिंग से आपको। सर ऐसे तो सभी में कैरी डिजायर लग जाएगा। हाँ ले सभी हाँ, ये तो मतलब कोई भी आता है तो दवाई ही मांगता है ना सर। हाँ दवाई मांगता है, ये बात तो सही। किंतु देखिए दवाई ठीक कर दीजिए। कुछ ऐसी चीज है ना, जबकि आपको माने थोड़ा सा आपको उसका इमोशनल स्टेज तो थोड़ा समझना होगा। इमोशनल स्टेज तो है पेशेंट के से आप जब कम्युनिकेट करते हैं ना तभी आपको वो बात सब जो है थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा, समझ पाएगा। हाँ कुछ चीज है जो ऐसे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा जैसे होता है ना, ठीक है डॉक्टर साहब बहुत आदमी बोलता है ये ठीक होगा सर, हम हाँ ठीक होगा तो दवाई दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे इसको, बोलिए इसको हम क्या देंगे? हेलो सर, प्रणाम सर। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली पेशेंट का जो कन्वर्सेशन वो ऐसा ऑडियो होगा आपका साथ बा कोई सर का पास जो ऑडियो, जरा ऑडियो वीडियो नहीं होगा ठीक है, ऑडियो कम से कम हम लोग को देंगे ना तो पता चलेगा एक्चुअली रूब्रिक लेने से। क्योंकि ये जो केस है, ये केस में पेशेंट जब बोल रहे मेरा जो दर्द है बहुत है, जब ऐसा जब बहुत बोलता है हम लोग का माइंड में आता है एक्स्ट्रा वैगेंस। जो लिए तो एक्स्ट्रा वैगेंस लेने के बाद फिर जो नेक्स्ट जो ये रूब्रिक आ गया, डिल्यूशन स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल व्हेन ही इज लार्ज, ये जो फुल रूब्रिक है, जो पेशेंट दर्द को एक्स्ट्रा वैगेंस बता रहे तो वो क्या दूसरा रूब्रिक में जाएगा, जैसा जेस्चर मेक एक्स्ट्रा वैगेंस वो रूब्रिक में फिट होगा ना, यहाँ पे अफेक्टेशन फिट होगा और ना आपका जो ये जो मेन रूब्रिक है ये रूब्रिक में जाएंगे। ये थोड़ा एफेक्टेशन नहीं दिखाया, ये औरत, ये बूढ़ी औरत एफेक्टेशन नहीं दिखा रही है, वो अपना बता रही है। देखिए आप बहुत ही पीटीफुली बता रही है, वो बता रही है अपने आप को, जो उसका लैंग्वेज है वो बोल रहा है डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और मैं किसी तरह से चल पाती हूँ, नहीं तो मुश्किल है। ये जो साधारण पेशेंट लोग बोलते हैं तो ऐसा माने तो ये बहुत असुविधा हो रहा है। ऐसे तो बहुत सारे रोग है, जानते ही वो इतना उम्र हो गया है, बहुत सारे रोग है, किंतु बहुत परेशान हूँ, बहुत आप जानते ही हो जो, और सब काम मुझे करना पड़ता है, वैसे बहुत सारी बातें बताई। तो डर होता है कहीं पीछे कहीं अधिक न हो जाए, ऐसे बहुत सारी कहानी सब बताई थी। तो उसके आधार पर मैंने उसको ले दे, अब यदि कष्ट अधिक हो जाएगा तो सफर ही न करेगा और क्या करेगा। और ऐसा दवाई का बात हो, ऐसा दवाई जो बढ़ न जाए वगैरह वगैरह सब बात सब बताई। तो ये सब सारी बात को कंक्लूड करते हुए मैंने इस नतीजा पर पहुंचा, जो फियर सफरिंग हो और डिवीजन स्मॉलर थिंग्स अपीयर स्मॉल थिंग्स, एक चीज को हम आर्सेनिक के दिमाग में रखते हुए इसको हम अलग किए। सर यही बात हम लोग को डिस्टर्ब होता है सर, ऐसे तो हाँ बोलिए। यही बात हम लोग को डिस्टर्ब होता है, जैसे आप सफरिंग लिए मैं एक्स्ट्रा वैगेंस लिया सर, जैसा हम लोग को थोड़ा ऐसा क्लास करते करते जो नॉलेज आप लोग से मिलता है, जैसा सफरिंग होता है वो बियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ पेन है जो वो पेन को एक्स्ट्रा करके बता रहे हैं, मतलब सफरिंग से बाहर हो रहे, वो पेन का इंटेंसिटी ज्यादा है, तो अभी वो बोलता है बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, तो वहाँ पे फिर सफरिंग सपोज मैं ये नहीं लिया, मैं क्यों सोचा पेन बहुत है, तो यहाँ पे फिर सफरिंग
रूब्रिक नहीं लेंगे ऐसे हिसाब से नहीं लिया। और एक बात है, जब वो पेन का इतना है बता रहे, तो वो ये जो बीमारी जो रूब्रिक है वो उस रूब्रिक की मीनिंग जो मैं जो समझा है, जो वो खुद को बड़ा मान रहा है, आज जो बीमारी है वो छोटा है। जब छोटा बीमारी होगा तो उसके लिए उसका इंटेंसिटी कम होना चाहिए। फिर वो बड़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हैं बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। फिर एक है उसका जो एक रूब्रिक है जेस्चर मेक्स एक्स्ट्रावेगेंस, मतलब कम है, वो बड़ा चढ़ा के बता रहे, वो रूब्रिक में फिट होगा, ये कंफ्यूज होता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, एक्चुअली आप जो बता रहे पेशेंट का कन्वर्सेशन आप बता रहे, उसमें हम लोग को आपका बातों का ऊपर हम लोग रूब्रिक लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, तभी ऐसा डिस्टर्ब आता है कि हाँ ये रूब्रिक क्यों फिट हुआ आपका केस में, क्योंकि ये रूब्रिक सब फिट होगा सर, सब फिट होगा। आप देखिए मैं बताता हूँ आपको बताता हूँ। देखिए सर, एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए रूब्रिक तो बहुत सारे आप जो बात बोले हैं वो सब फिट होगा, उसमें कोई फिट अनफिट का बात नहीं है, सब फिट होगा। किंतु आपका मेन व्यू जो है सो उस पेशेंट का मेन व्यू माने टारगेट पॉइंट के जो है वो यदि आपका फिट 2-3 रूब्रिक में आ जाता है तो सारी पॉइंट को आप फिट करेंगे, आप सब पे फिट हो जाएगा। आप जो बोले एक्स्ट्रावेगेंस बताए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंस का अर्थ क्या होता है, कोई चीज अधिक। जैसे हम लोग ओपीएम में जाते हैं, एक्स्ट्रावेगेंस उसका एक ही कहानी है कि सर इतना दिन से दवाई कर रहे हैं और ठीक नहीं हुआ, इतना पैसा लग गया और कितना दिन लगेगा। उसके बाद वो बोलता है जे आपको ये हम एक्स्ट्रावेगेंस का रूब्रिक नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए। वो नॉइज करता है, नॉइज बनाता है, और उसके बाद में और बहुत कुछ करके उससे हट जाता है। फिर जब दूसरा जगह जाता है, दूसरा किसी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो बोलता है डॉक्टर साहब आपको 3 महीना आपको खाना होगा। ठीक है, हम 3 महीना खाएं। वो पहले ही बोला एक रूब्रिक है आपको ओपीएम का, कैचेज कोल्ड हैंड्स ऐसे बोलते कुछ रूब्रिक है, तो सीज को कैच कोल्ड हैंड्स बोल के एक रूब्रिक है। तो वहां से वो आराम से वो निकल जाता है, दूसरा जगह आता है, बोलता है डॉक्टर साहब 3 महीना आपको खाना होगा। ठीक है, 3 महीना तो कुछ नहीं बोलेगा। जो ही 3 महीने से अधिक हुआ तो अब देखिए वो हमें अब क्या करने लगेगा। और फियर जो है वो किसी के कहने से नहीं आता। फियर जो होता है, जैसे डॉक्टर साहब देखिए ना, ये इतना दिन तो यही था, अब तो मुझे बहुत डर होने लगा है। देखिए स्टामोनिया और ओपीएम में भी बहुत सिमिलर और बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है सिमिलर और हेयरलाइन डिफरेंस बहुत है। तो आपको थोड़ा बहुत ये रूब्रिक का जो है ना, एक ही रूब्रिक दोनों जगह आता है, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा सर। बोलिए सर जी, गोपीनाथ जी का कहना ये नहीं था, उनका गोपीनाथ जी का कहना है कि जब ये स्मॉलर थिंग्स वाला जो रूब्रिक लिए हैं और गोपीनाथ जी थोड़ा सा उसको स्पष्ट कीजिए ना। हाँ सर, मैं क्यों वो रूब्रिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब पेशेंट उसका पेन के लिए उसका जो पेन का जो इंटेंसिटी ज्यादा है, वो डॉक्टर के पास आके बोल रहे हैं मेरा बहुत पेन है, बहुत पेन हो रहा है डॉक्टर साहब। तो फिर वो जब लास्ट रूब्रिक है, ये रूब्रिक का मीनिंग मेरे को जो मालूम हुआ है, वो पेशेंट वो खुद को बड़ा समझ रहे और उसका जो बीमारी है वो छोटा सोच रहे। जब ये रूब्रिक फिट होगा इसमें, तो वो पहले क्यों आके फिर बोलेगा मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, पहले कि पेशेंट उसको एफेक्टेशन कर रहे हैं। जब एफेक्टेशन होगा, हमारा जो बेलेडोना स्टेमोनियम और एक मेडिसिन है एफेक्टेड, जो उसका इंटेंसिटी कम है, बीमारी कम है, लेकिन ज्यादा दिखाता है एक्स्ट्रावेगेंस, एक्सजरेटेड सिम्टम्स जो होता है, जैसा जेस्चर में एक्स्ट्रावेगेंस।
तो फिर और रूब्रिक में फीड होना चाहिए इसमें। जेस्टर में एक्स्ट्रा वैकेंसी और छोटा है, उसको छोटा है, वो बड़ा चढ़ा के बढ़ा रहा है, इफेक्ट पे डॉक्टर का उसका जो इंटेंशन, उसका जो केयर करने के लिए वो दिखा रहे हैं, ये मेरा दर्द बहुत है, तो ये रूब्रिक फीड होना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आपका जो लास्ट रूब्रिक है, पेशेंट बोल रहे हैं नहीं मेरा तो बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, फिर लास्ट में ये रूब्रिक कैसे फीड हो गया, जे मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा सामने वो बीमारी छोटा है, ये जो लास्ट रूब्रिक का है। इसलिए मैं आपको यही बात है, ये एक्चुअली क्या होता है, आपका बातों का ऊपर हम लोग रूब्रिक ढूंढता हूँ, लेकिन आप जो पेशेंट को डायरेक्ट देखा है, उससे जो आपसे कन्वर्सेशन हुआ है, वो आपको मालूम है इतना। इसलिए मैं बोलूँ कभी ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा ना, तो उसको एक दो बार सुनेंगे ना, तो पता चलता है एक्चुअली पेशेंट क्या बोलना चाहता है, आप कैसे उसको पकड़ा। नहीं वो बात तो 100% के लिए अच्छा है। एक्चुअली बात हुआ है क्या, इस पर बहुत थोड़ा सा पुराना है, तो और इसीलिए हम पूरी लिख कर नहीं लाए ग्रामेटिकली ऐसे ऐसे पेशेंट क्या क्या बोला, हम मौखिक ही आपको पास में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। किंतु हाँ सर, यही हम लोग जब सीख रहे हैं ग्रुप में, ऐसा ऑडियो होगा वीडियो होगा, वहां से हम लोग एक लेंगे, हम लोग जो सोचा है एक बातों के ऊपर, आप वो बातों के ऊपर ये रूब्रिक लगाया, तो अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, नहीं ये बातों में एक्चुअली इसका फीलिंग्स यही था, तो हम लोग और भी अच्छा सीख पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, पेशेंट का फील आपने देखा, आपका हिसाब से आपने लगाया, आप जो बता रहे वो पेशेंट का प्रॉपर फील्स आप हम लोग को दे ही नहीं पाएगा, जितना आप कोशिश कीजिए। तो भी हम लोग क्या होता है, आपका फील का ऊपर हम लोग रूब्रिक बनाता है, तो भी क्या है, मेडिसिन भी गलत हो जाता है, और हम लोग सोचते हैं क्या हो रहा है, बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी है, शायद हम लोग को बराबर मेडिसिन नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, शायद तो ढूंढ रहे, शायद ये मेथड बहुत टफ है, ऐसा कभी कोई फीलिंग होता है, अरे कैसे से दूसरा रूब्रिक ले लिया, ये रूब्रिक तो हम लोग का दिमाग में नहीं है, ऐसा होता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट क्या है, कोई भी सर आएंगे ऑडियो, कम से कम ऑडियो डालेंगे ना, हम लोग को एक दो बार सुन लेंगे, उसका बातों का ऊपर आप जो फीलिंग्स करके कौन सा रूब्रिक डाला है प्रॉपर, क्योंकि आपका सॉल्व केस है, हम लोग उसका ऊपर कौन सा रूब्रिक लिया है, उसमें थोड़ा कंपेयर करके हम लोग और भी सीख पाएंगे। नहीं ये फीलिंग्स में पेशेंट को ये रूब्रिक डालना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ। धन्यवाद सर, आप अच्छा बताया, गलती होगा तो माफ कर दीजिए, मैं भी पूछा क्योंकि मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा गोपीनाथ जी, कि सर जी जो बताए ढंग से बताए, और इसमें एक चीज है कि ऑडियो सबके क्लिनिक में व्यवस्था नहीं है, ये अभी तक से हम समझते हैं कि लगभग 90% ऐसे क्लिनिक है जिसमें कि वो ऑडियो उपलब्ध उतना साफ और स्पष्ट नहीं हो सकता है, 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास वो सुविधा होगा। तो ये समझते हैं कि अभी समय की मजबूरी है, इसलिए हम लोग अभी डेमो देख रहे हैं, थोड़ी सी अंतर तो पड़ेगा ही, थोड़ी सी अंतर पड़ेगा, लेकिन हम लोग इससे भी सीख रहे हैं, सीखते जाएंगे, बहुत ज्यादा ये चीज नहीं होगा। ये बात सही है, ये 100% आपका बातों का मैं दूं, सीख रहा हूँ, जो रूब्रिक हम लोग का दिमाग में नहीं आया, तो हम लोग उसको रियलाइज भी कर रहा हूँ, ये रूब्रिक के साथ ये भाषण हो सकते हैं, क्योंकि सर जो बता रहे हैं वो प्रॉपर तो कस्टमर पेशेंट का भाषण नहीं दे सकते ना। ठीक है, तो वही चीज है कि वैसे कहने का मतलब है कि कहीं जो ये होता है तो हम लोग डिस्कस कर ले, उसमें कोई किसी को ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ठीक है सर जी, आगे आप जारी रखें। गोपीनाथ जी, हम एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि देखिए सर, आपको हम लोग का एक कॉमन सेंस का एक कहानी हम लोग पढ़े हैं, आपको कुछ अपना कॉमन सेंस लगा करके आपको समझना होगा। लास्ट में जो है हल्दी का जो है वो कॉमन सेंस है, उसमें थोड़ा सा हम लोग को यूज करना होगा। आपको बहुत अच्छा। हाँ सर, बुरा मत पाइएगा। नहीं सर, बहुत अच्छा है हम लोग जो, लेकिन इससे हम लोग को आज ये तो हम आप दो केस बताएं। आप स्टोमोनियम के नेचर के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस किया हूँ, और केस के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक बात मैं बार बार बताता हूँ सर, आपको कॉम्परेटिव स्टडी आपको जानना जरूरी होगा। आगे बोले पीछे बोले कुछ भी, कभी कभी ऐसा भी पेशेंट बोलते हैं, सारी कहानी बोल दिए
अंत में एक ऐसा वर्ड आपको बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आप जो दवाई दे रहे हैं दवाई ठीक है, किंतु दवाई से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तब बोलिए आप क्या ठीक करेंगे? उसी टाइम चेंज हो जाएगा। तो ऐसा होता है, हम लोग तो प्रैक्टिस में है ना, सब कुछ होता है। तो राधे जी आप क्या जी बोल सर। सकते हैं कि शेष करेंगे? नहीं सर, अभी चलने दीजिए। अच्छा, एक केस हम लोग ओवरऑल हम लोग जितने भी पार्टिसिपेंट हैं हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम पूछ करने देते हैं। जो हम लोग तो ऐसे बहुत किताब में पढ़ते हैं, बहुत सारे पेशेंट के कैरेक्टर, नॉर्मल एबनॉर्मल सब। हम अब एक बात करना चाहते हैं कि यहाँ में दो शख्स हैं, एक व्लादिमीर पुतिन हैं। हेलो सर, सब सुन रहे हैं क्या? जी सर। यस सर, सुन रहे हैं। अच्छा, हम लोग सब व्लादिमीर पुतिन को देख रहे हैं, ठीक है? हम लोग व्लादिमीर, आप बोलिए, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। हम लोग व्लादिमीर पुतिन में कौन कौन सा रूब्रिक हम इसको देख रहे हैं? एक और हुआ, अरे किंग जोन को बाद में हम देखेंगे। हम व्लादिमीर पुतिन में हम कौन कौन सा रूब्रिक देख रहे हैं? अगर हम लोग टीवी वॉच करते हैं वगैरह, तो यहीं से हम लोग थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे और अपने इसमें शेयर करने को। तो व्लादिमीर पुतिन में आप क्या क्या गुण देखने कर रहे हैं, आपको रूब्रिक के माध्यम से बताना होगा पूरी कहानी। सर एक तो फर्मनेस है सर। व्लादिमीर पुतिन सर जी, व्लादिमीर पुतिन है कि ये जेलेस्की है ना? जेलेस्की ना? नहीं, रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है अभी व्लादिमीर पुतिन, हाँ व्लादिमीर पुतिन, हाँ। तो आप उसमें क्या क्या कैरेक्टर देख रहे हैं? यू हैव टू टेल इन रूब्रिक, बस हम लोग शेयर करेंगे, हम भी जानेंगे, आप भी बताएंगे। हम लोग के लिए अलग चीज है। गणेश सर, हाँ, इसमें तो मेन रूब्रिक्स रिवेंजफुल में है। रिवेंजफुल, हाँ एक मिनट रिवेंजफुल। डिक्टेटोरियल है सर। डिक्टेटोरियल भी सेकंड रूब्रिक्स, हॉटी भी थर्ड रूब्रिक्स। हॉटी भी है, हॉटी डिक्टेटोरियल। हाँ। करेजियस, फार्मनेस, ईगोटिज्म। सर ऐसा रूब्रिक बताने की कोशिश कीजिए जिसमें बहुत सारी बातों सिमटी हुई हो, कंटेंट हो उसमें। सर फर्मनेस, फेरमेट, फेरम की वजह से हमने फर्म बोला है। फेरम के अंदर जो एक लोहे में जो एक फर्मनेस होती है ना, उस बेस पे बोल रहे हैं सर फर्मनेस। हाँ बोलिए। वो लोहा निकले क्या निकले वो बात की बात है। हम लोग प्रैक्टिकली हम इसको देखकर हम लोग क्या आइडिया कर सकते हैं, क्या क्या रूब्रिक को हम देख सकते हैं। हम जिसको इसके बारे में जानते हैं, पावर लवर, हम लोग अपना पावर लवर। सर सबसे बड़ा तो वो एक देशभक्त है, वापस सोवियत संघ को इकट्ठा करना चाहता है, अपने देश के लिए ही कर रहा है वो। हाँ ठीक है। क्या बताएंगे आप? तो ठीक बताए हैं कि तो हाउ टू कन्वर्ट हिज डिजायर इन रूब्रिक। क्रुएल्टी। लेकिन सर जिस तरह से चल रहा है वो तानाशाही ना होगा, डिक्टेटोरियल ही होगा ना? हाँ ठीक है। क्रुएल्टी बताइए, किंतु आप बेसी रूब्रिक में मत जाइए किसी में, तो फिर आप फंसेंगे। हमेशा 3, 5, 7 में रूब्रिक में रहिए, इससे अधिक में मत जाइए। कि सर अगर नेचर वाइज देखें, वो जिस हिसाब से शक्तिशाली है रशिया, उस हिसाब से वो चाहता ना अगर डिस्ट्रॉय करना तो उसको 1 मिनट में डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन वो जिस स्लोनेस के साथ चल रहा है, इसका मतलब वो कुछ सबक सिखाना ही चाह रहा है एक तरह से, या जो ये टुकड़ों में भाई दूसरा जो कंट्री है वो नाटो के चक्कर में डिवाइड हो रखा है सर, वो उनकी मान रहा है और ये चाह रहा है पूरे रशिया एक हो जाए। तो अगर सर जिस हिसाब से इसके पास वेपन्स हैं वो और परमाणु हथियार वगैरह है, वो चाहे तो 1 मिनट में इसको सत्यानाश कर सकता है। लेकिन वो जिस हिसाब से स्लोनेस के साथ चल रहा है ना सर, इसलिए नहीं लगता कि वो
उसका कुछ नुकसान करने के लिए, लेकिन उसको करना पड़ रहा है। आई थिंक सो। मैडम हम बोले कुछ? सर बोलिए, आप बोलिए। यस सर, आप डिलीजन ग्रेट पर्सन बोलेंगे। देखिए एकदम नया चीज है, एकदम नया चीज हम कई दिन से सोच कर रखे थे। इसके ऊपर थोड़ा इलेबोरेटरी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, हैं, किंतु हम लोग आपस में शेयर करके ही कोशिश करेंगे। तो ये एकदम नया चीज है, इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपने ढंग से। आप लोग जैसे बोले हैं रेवेंजफुल बोले हैं, डिक्टोरियल बोले हैं, हॉटी बोले हैं, कॉरेजियस बोले, फार्मनेस में इगोटिंग बोले हैं, ठीक है। तो और भी कुछ बोलेंगे? डिलीजन ग्रेट पर्सन क्या? रिबेलियस क्या? रिबेलियस सर, रिबेलियस। डिलीजन ग्रेट पर्सन भी है। नहीं, हेलो, हमारा कहने का मतलब है कि इतना कहानी जो हम लोग इतना आज से 80 दिन हो रहा है करीब, उसमें उसका जो हाई आदमी तो ठीक ही है, हम क्या उसमें हम सबसे अधिक प्रोमिनेंट हम लोग अपना अपना ढंग से देख रहे हैं। यही कहने का मतलब है। आप एक चीज देख रहे हैं, हम एक चीज देख रहे हैं, वो एक चीज देख रहे हैं, वो एक चीज, सब कुछ देख रहे हैं सही, कोई गलत नहीं देख रहे हैं, अपने अपने ढंग। उसी तरह से हम लोग के पास जब कोई पेशेंट आते हैं, हम इसी तो हम लोग अपने ढंग से सब सही देखते हैं। आप अपने ढंग से देखते हैं, हम अपने ढंग से देखते हैं, हम अपने ढंग से। किंतु जब टीचर को जब डिसीजन लेना होता है तो तब वो डिसाइड करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ में अननोन पर्सन है व्लादिमीर पुतिन है, तो सर एनार्चिस्ट नहीं हो सकता है? एनार्चिस्ट सर, एनार्चिस्ट भी ठीक ही है। डिलीजन ग्रेट पर्सन, डिलीजन ग्रेट पर्सन। सर मुझे तो आर्डेंट भी लग रहा है कि लगा ही हुआ है अभी तक, जब तक हार नहीं मानेगा तब तक छोड़ेगा नहीं। डिफाइंड भी है। परसेवरेंस, परसिवरेंस, ऑर्टिनेसिटी। माने इससे हम उस आदमी को कौन, उसका किस टाइप का आदमी हम उसको मानेंगे, हैं, किस तरह का आदमी है, हम इसको समझेंगे। माने हमको कॉन्फिडेंट। देखिए सर, हम बताते हैं, आप शेष भी करेंगे। हम एक बात पता, हमारा जो समझ में आया है इतना दिन से, आप लोग कहाँ तक अपने अपने समझ में हम बताएं सर? यस सर, बताइए जी बताइए। सर। देखिए आप लोग जो है, एम्बिशन implied every possible। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बेस्ट सर। ये रूब्रिक को यदि आप डाल देंगे तो आपको सारे रूब्रिक कवर हो जाएगा। देखिए आप, एम्बिशन implied every possible। तो किसी भी हाल में उसका जो एम्बिशन को पूरा करना चाहता है, तो देखिए ऐसा आदमी, जो आदमी अपना एम्बिशन को पूरा करना चाहता है, उसमें डिक्टोरियल रहेगा ही। आप जो बताए हैं वो उसका क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है, कौन बगल से गया कौन नहीं गया, उसको कोई चिंता नहीं, उसका एम्बिशन पूरा है। एम्बिशन मीन्स इम्प्लाइड एवरी पॉसिबल है। उसको किसी भी हालत में उसको ये लेना है, उसके लिए क्या हो रहा है, नहीं, भले फेल हो जाएगा, फेल होगा, वो बात भी अलग है। जैसे एलिमेंट फ्रॉम फेलियर, साइंटिफिक फेलियर, उसमें भी है लाइकोपोडियम। तो आप देखिए व्लादिमीर पुतिन में हर एक चीज को अपनाता है, हर एक चीज को अपना रहा है, और अपना इच्छा शक्ति से वो आगे बढ़ रहा है और अपना एम्बिशन को वो पाना चाह रहा है। तो ऐसे आदमी को पास में सब कुछ है, किंतु हमको तुलना करना होगा ये कि हम राष्ट्र से राष्ट्र के साथ में एक चीज को इच्छा हो रहा है कि हम अपना काम को आगे बढ़ाएंगे, हम अपना काम को बढ़ाएंगे, अपना काम को बढ़ाएंगे। तो इस जगह में मुझे नेचर में ऐसा लगता है कि ये सब जो तानाशाही बैठते, वो 2-3-4 तरह के ही आदमी बैठते हैं। आप हम जैसे आदमी कोमल हार्ट के नहीं हो सकते हैं। ये लोग
जनरली ऐसे होते हैं। तो सर समझ में आया कि मेरी बात? हेलो जी सर, जी सर, जी समझ आया सर, सर। जी सर। क्या इस रूब्रिक से सहमत हुए? सर बिल्कुल जरा सर, दोबारा वही परमानेंट है सर। रिपीट जी सर, आपने बहुत रिपीट ध्यान से पूरे युद्ध को कवरेज किया है सर, इसलिए और हम लोग नहीं उतना कर पाए, तो आपने नहीं बहुत नहीं सही नहीं रूब्रिक नहीं लिया सर। नहीं नहीं सर, आप लोग जो बोले वो भी सही है। आप लोग जो बोले हैं वो भी सही है। हम आपको एक बताते हैं, आपको एक रूब्रिक के बारे में बता रहा हूं मैं। आप बोलेंगे कंटेंट, ठीक है, और एगो बोलेंगे फुल फिल। फुल फिल, इसका दो का माने क्या हो बताइए आप? इस दोनों चीज का केस फुल अब कंटेंट, कंटेंट और फुल फिल में क्या अंतर है आप बताइए? दोनों तो लगभग सिमिलर हो जाएगा सर। देखिए मैं बताता हूं, कंटेंट का अर्थ हुआ, जहां तक मुझे समझ में आया, आप बताइएगा गलत होने से। कंटेंट का अर्थ होता है पूर्ण रूप से कंटेंट, माने भला, माने इसको क्या बोले, माने सभी तरह से सुख सुविधा से लैस है, कंटेंट है। जो है जितना है अगर उतने में नहीं संतुष्ट है तो भी वो सोचता है, किंतु ऐसे यदि हम प्रैक्टिकल समझे तो कंटेंट है, मतलब उसको हर एक तरह का सुविधा कंटेंट है। जैसे आप, हम लोग तो मेंटली लेते हैं ना, तो कंटेंट का अर्थ होता है ऐसी चीज जो बहुत सारे समाधि उसमें ढुका हुआ हो, कंटेंट है, सब कुछ है इसमें, ऐसा है, सभी तरह का चीज है, कंटेंट है, सब जो चीज चाहो वही चीज है, वही चीज है, वही चीज है, ऐसे शाब्दिक अर्थ में इसमें होता है। अब फुलफिल मतलब भरा हुआ है, वो कचरा से भी भरा सकता है, उस अच्छा से भी भरा सकता है, बुरा से भी भरा सकता है, भरा सकता है। कंटेंट माने बहुत तरह के सामग्री से भरा हुआ है। लगभग उसकी इच्छाओं की पूर्ति रहती है। हाँ नहीं, यस सर, बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ ये तो, है ना? आप देखिए जैसे कंटेंट है उसको सब कुछ है, संतोष हो गया, मतलब उस एक लेवल में आ गया, कंटेंट पर्सन है। और आप उसको थोड़ा सा देखिए सर, इसको यदि आप समझने या बोलने की हम कला, तो हम उतना तो नहीं बता सकते हैं जितना हमको गेस्चर के रूप में हो सकता है। मैं हाथ डला कर बताने की कोशिश कर रहा हूं, किंतु मतलब यही होता है लगभग। जैसे हमारे जो संविधान है उसमें बहुत सारे वर्ड सब ऐसा ऐसा रखा गया है। एक छोटा सा वर्ड रखा है जिसका हम लोग का रूब्रिक के भाषा में नहीं बोलना चाहिए, किंतु एक छोटा वर्ड रखा है, उसको इलाबोरेटरी करने से बहुत बड़ा होगा। इस तरह का वर्ड लिख कर करके हम लोग को क्या बोलता है, संविधान को रचना हुआ है। उसी तरह से हम लोग का भी जो संविधान, जो हम लोग रूब्रिक पढ़ते हो, छोटा नहीं है, वो भी बहुत बड़ा संविधान है। तो उसी तरह से छोटा छोटा रूब्रिक को डाल करके वो चीज तो बताया गया है। तो इतना सारे बातें को हम लोग जब बोल सकते हैं तो एक ही भाषा में हम इसको बोल सकते हैं। एम्बिशन इंप्लाइड एवरी पॉसिबल, और विक्टोरियल जो प्रोमिनेंट हमको दिखाई देता है, हमको एक चीज तो बहुत प्रोमिनेंट देता है, हॉटिनेस, डिक्टोरियल, रेवेंजफुल, सब इगोटिज्म सब तो दिखाई देता ही है। एनार्चिस्ट जो चलता हुआ व्यवस्था को से अलग चलता है, किंतु ये लोग तो वार में है, वार। इसका एक एम्बिशन है कि हम इसको जीत करके अपना इच्छा को इसको बढ़ाएंगे, इसको हम बढ़ाना है, अपना सारी क्वीन को हमको बढ़ाना है, एम्बिशंस है, हमको बहुत बड़ा बनना है, ये उसका इच्छा है। एम्बिशन इंप्लाइड एवरी पॉसिबल, हमको किसी भी हार में हमको इसको आगाना है। और डिक्टोरियल हमको दिखाई देता है, और बहुत कुछ दिखाई देता है, किंतु एम्बिशन इंप्लाइड को यदि आप एनालिसिस करिएगा इतना बड़ा चैप्टर बन जाएगा, मुझे जहां तक ख्याल है। राइट सर, बिल्कुल सही। तो आज ये है, आप देखिए उससे आप कुछ सीख सकते हैं। ये जो सिखाई होगी ना, आप जो व्लादिमीर पुतिन से यदि आप कुछ सीखते हैं तो आप अपने आप को बहुत फिल्टर कर पाएंगे, क्योंकि ये हम सब लोगों के
सामने में है और हम लोग सब कोई ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ में ऑब्जर्वेशन जो पार्ट है वो कभी गलत नहीं होता है। ये बहुत बड़ा चीज, ये बहुत बड़ा सर आपने तो गागर के अंदर सागर भर दिया आज। नहीं मैडम, ऐसा बात नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी कोई गलती हो तो आप पकड़िए। हम जहां तक हम थोड़ा आपसे अधिक जानते हैं तो हम आपके पास में शेयर करते हैं। और इस तरह से हम लोग जितने भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि आज आदमी लोग थोड़ा सा नाक छिड़कता है, ये नहीं ठीक होगा, वो नहीं ठीक होगा, वो नहीं। अरे भैया क्यों नहीं ठीक होगा? हम जब मेडिसिन सही दे रहे हैं, सही सिलेक्शन कर रहे हैं, A to Z उसका हम पाई टू पाई हम सब सही कर रहे हैं, तो फिर हम देंगे तो क्यों नहीं ठीक होगा? हम मानते हैं 100% तो मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं काम करती है तो 100% हमसे भी ठीक नहीं होगा। हम मानते हैं 10% छोड़ देते हैं, 90% तो ठीक होना ही चाहिए। और 90% यदि ठीक नहीं होता तो हम फेलियर के लिस्ट में हैं। तो हमें इतना कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे स्टामोनियम के बारे में हम जाने। अभी देखिए आप, यदि हम लोग के पास क्या होता है, एक्चुअली बात ऐसा है कि रोगी जब आते हैं ना, इतना बोलते हैं ना, इतना सब कुछ बोलते हैं ना, अपने दिमाग का जो हॉटस्पॉट है वो सब चला जाता है। नहीं तो हर एक चीज का आप लोग बहुत छोटे छोटे वर्ड बोलता है। बहुत जैसे देखिए एक बात बता देता हूँ, बोलता है तो बोलते हैं जी डॉक्टर साहब, कभी ये बोला था ये छोटा सा घाव जी में हो गया। हमने ये क्या हुआ भाई? बोलता है डॉक्टर साहब इसको लेकर तो चिंता होता है, भविष्य में कुछ बड़ा बड़ा हो जाए तो और क्या नहीं, इसी में तो सावधानी। तो इसका मेडिसिन क्या होगा? तो ये सब चीज जो छोटी छोटी चीज है ना, एक लाइन दो लाइन में भी रोगी सब आते हैं, पट से उतना लंबा चौड़ा केस देंगे नहीं। हम लोग को भी कुछ पैसा ले लेना है और उसको ऐसा मेडिसिन देना है जो आज देंगे 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाए। तो आप उसको मेडिसिन दे, वो तो छोटा छोटा बात बात में रूब्रिक आता है, वो आके ही बोलता है, एकदम सॉलिड बात होता है। डॉक्टर साहब देखिए जी में घाव हो गई है, हमने क्या होता है, बहुत डर लग रहा है डॉक्टर साहब। इतना दिन हमने, अरे डॉक्टर साहब क्या बोले, बहुत डर लग रहा है। हमें क्या डर लग रहा है? अरे आस्ते से बड़ा हो जाएगा तो फिर मुश्किल है ना। देखिए छोटा सा आप इसमें, हम लोग बहुत आदमी एगारी का सोचेगा, बहुत आदमी आर्सेनिक सोचेगा, सोचने के लिए सोच लेगा, किंतु हम किस रूब्रिक पर इसको बैठा कर ले रहे हैं। तो एगो रूब्रिक है डिल्यूजन, फुल ऑफ क्या होता है, डिल्यूजन अंडर द बेथ एनिमी बोल के, अंडर द बेथ बोल के आर्सेनिक है, तो आप उसको ले सकते हैं।